हाँ ये शेड बहुत ज़रूरी है। नहीं एक ही रखना है। सारी गाड़ी की हाँ स्टार्ट। सर पहले तो मुबारक देना चाहूँगा, जो परफॉर्मेंस किया था बहुत लाजवाब था। और ये भी कहना चाहूँगा कि सर जैसा आपने कहा कि किशोर दा का काफ़ी सालों से कर रहे हैं और एक नया एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो उसकी वजह क्या रही उदित नारायण जी और कुमार शानू जी का? एक्चुअली क्या है कि किशोर दा और रफ़ी साहब ये तो जिसे कह सकते हैं कि ये तो कालजयी, ये अजर अमर गायक हमारे इंडस्ट्री के हैं। लेकिन जिन्होंने 90 के दशक में जब बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया था, ना रफ़ी साहब थे और ना किशोर दा रहे, और उस वक्त एक तरह से संगीत की एक मेलोडी की डोर आगे फॉरवर्ड करनी थी, जैसे हम रिले रेस कहते हैं, जैसे रिले में आगे रेस में भागते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने जो एक मेलोडी छोड़ी थी उसको कहीं ना कहीं शानू दा, उदित जी, सोनू निगम जी और ये जो 90 के दशक के जो हमारे सिंगर्स हुए, इन्होंने गाया। लेकिन इन सबसे ख़ास बात स्पेशली मैं किशोर दा मेरे गुरु हैं, इसलिए स्पेशली मैं किशोर दा के लिए, शानू दा और उदित दा का ये कहूँगा कि उनके भी कहीं ना कहीं आइडल किशोर दा रहे। उन्होंने किशोर दा को ही सीखते हुए और सुनते हुए उनने 90 के दशक में गाया। इसलिए मैंने आज के प्रोग्राम में जो मैं अब थोड़ी देर में शानू दा और उदित दा की भी मैं परफॉर्मेंस करने वाला हूँ आने वाले एक आधा घंटे के लिए, तो मैंने इसीलिए पहली बार ये प्रयोग किया। और ये प्रयोग भी मैंने मायानगरी मुंबई से ही चालू करी है, जबकि मैं बाहर देश विदेश में अभी तक मैं सब किशोर दा ही गा रहा था, लेकिन आज मैंने शुरुआत यहीं से सोची है कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद का आज ये पहला प्रोग्राम है। कुछ ही प्रोग्राम्स हो रहे हैं आज बम्बई के अंदर, जिसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस कोरोना की लहर के बाद एक संगीत की लहर हम सब लोग मिलकर लेकर आए। इसीलिए एक तोहफे के रूप में, एक उपहार के रूप में किशोर दा के साथ शानू दा और उदित दा के भी कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स को इसमें मैंने शामिल किया। ये भी कहना चाहूँगा जो किशोर दा जी हैं, ये कोरोना को योद्धा को सम्मान करने वाले हैं, साथ ही इसके दिवाली का मिलन समारोह आप प्लेटफॉर्म दिया, हमेशा क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? दिवाली मिलन तो ऐसा है कि अभी दिवाली आने वाली है और जहाँ एक साथ आज सब उत्सवी माहौल के अंदर इकट्ठा हुए हैं, तो अपने आप में दिवाली मिलन है। हाँ, कोरोना योद्धाओं का भी इसमें याद उनको किया जाएगा और उनका सम्मान भी है। और साथ ही जो हमारे बॉलीवुड से पिछले 1-1.5 साल से करीब 24 से 25 मशहूर हस्तियाँ जिन्होंने हमारा भौतिक या दैहिक रूप से हमारा साथ छोड़ा है, उनकी बातें, उनके काम, दिलीप साहब से लेकर और अभी तक के जो भी कलाकार हैं जिनकी इन 2 वर्षों में डेथ हुई है, तो उनको भी हम अभी प्रोग्राम के अंतिम चरण में थोड़ी सी देर के लिए उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। तो एक तरह से आज ये 3 उद्देश्यों का संगम भी है, जिसमें कि दिवाली मिलन, कोरोना योद्धाओं का सम्मान और साथ ही बड़ी हस्तियों को श्रद्धांजलि। तो एक तरह से ये एक पवित्र, एक नोबल कॉज है जो आज सब लोग मिलकर इस बम्बई के अंदर हम शहर में इस चीज़ को लेकर आए। आप नहीं चाहना चाहूँगा, एक कलाकार हैं आप, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं जी, कैसा लग रहा है अभी का माहौल आपको? कब से परफॉर्म कर रहे हैं, जब से ये समय मुश्किल समय सबसे गुजरा है, और आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? कोरोना के टाइम पे मैंने काफ़ी फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स किए, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में थे, और लेकिन मैंने मनोरंजन का साथ नहीं छोड़ा और कई कोरोना वॉरियर्स, सफ़रर्स, उनको भी मैंने संगीत सुनाया इस 1.5-2 सालों के अंदर। और मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ी सी घबराहट है लोगों में, थोड़ा सा अभी वैक्सीनेशन और सब चीज़ लगाई है, तो अभी सब लोगों को ट्रस्ट आने में टाइम लग रहा है। लेकिन मैं आज इतनी सारी मीडिया के सामने यही कहना चाहूँगा कि आपने अगर वैक्सीनेशंस लगवा लिए तो आप बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन मैंने मंच से भी कहा था, मंच से भी, और अभी भी आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि सावधान हमें रहना है, सजग रहना है। हम सब पढ़े लिखे, वी आर ऑल लर्नेड, एंड हमें ध्यान रखना है कि हम एक थोड़ी सोशल, एक सामाजिक दूरी रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और मास्क यूज़ करें। और लेकिन मन में, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, तो हमको मन में विश्वास रखना है, पूरा विश्वास रखना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि भारत ने हमेशा जीतना सीखा है, भारत ने हमेशा नंबर बनाना सीखा है। थैंक यू सो मच। इस समारोह के बारे में सबसे सर के बारे में बताइए, जो इतना अच्छा परफॉर्म किया है किशोर दा के गानों पे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। इस शो में वो आए, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और हम सब के लिए पुरानी यादें ताज़ा की। जो उन्होंने किशोर दा का परफॉर्मेंस किया है, मैंने अपनी लाइफ में लाइव परफॉर्मेंस इतना अच्छा कहीं नहीं देखा, क्योंकि हमने किशोर दा को तो लाइव सुना नहीं है, गानों के जरिए ही सुना है जी। लेकिन ये पहला ऐसा हमारा मौका है कि जो हमने किशोर दा के हूबहू लाइव गाने सुने। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे सर आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू। आप और सब विश्व और भारत स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सब मस्त रहे, सब गाने संगीत सुनते रहें और इसी प्रकार से कार्यक्रम में आके सबकी शोभा बढ़ाएं, कलाकारों की शोभा बढ़ाएं। जी एक बात इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, हमारा कोई कमर्शियल उद्देश्य तो नहीं था। हम लोग ये चाहते थे कि 1.5-2 साल से जो हमने लोगों के चेहरे पर हंसी नहीं देखी एक साथ, हम कुछ गीत संगीत के जरिए कुछ ऐसे मतलब माहौल क्रिएट करें कि ताकि लोग जो सदमा जो झेल चुके हैं उससे बाहर आए, और जो उनकी चेहरे की जो खुशी हमें देख के जो एहसास हुआ है वही हमारा अवार्ड और रिवार्ड। इससे अच्छे कुछ नहीं। थैंक्स सर, थैंक्स। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप सबको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस। चलिए क्या बोलता है कि हम ये जानना चाहूँगा कि हर बार आप सफल आयोजन करते हैं इस तरह के समारोह का, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो आयोजन किया है इसका उद्देश्य क्या है, और जो कलाकार को आपने बुलाया है परफॉर्म करने क्या बताइए। नमस्कार, मैं केशवराय विश्व हिंदी अकादमी का अध्यक्ष। और कोरोना काल में जितने हमने प्रोग्राम कराए हैं, शायद भारत ही नहीं दुनिया में किसी ने इतने प्रोग्राम नहीं कराए। साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और सिनेमा, साहित्य, इस तरह के हमने प्रोग्राम कराए। हर सप्ताह हमने प्रोग्राम कराए। एक हमारी विश्व हिंदी अकादमी है, मालवा रंगमंच समिति है, और एक लोखंडवाला कविता क्लब है। यहाँ पर हम अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम कराते हैं। कहानी और इस तरह से अनुवाद के अनुभव, साहित्य और सिनेमा, और वेब सीरीज, कहानियों का नया बड़ा बाजार, इस तरह के अलग अलग विषय होते हैं हमारे। और 1.5 साल से हम जो छोटे हाल में कार्यक्रम करवा रहे थे, तो आज हमने ये 1.5 साल बाद एक बड़ा कार्यक्रम कराया। उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य था कि लोग, वही बात है जो चिंतन जी ने कही है कि 1.5 साल से लोग निकले नहीं थे, तो दिवाली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में था ये, और कलाकारों को श्रद्धांजलि थी और कोरोना योद्धाओं को सम्मान था। तो हम इस तरह की कार्यक्रम करके हमें ऊर्जा मिलती है। और हम एक कार्यक्रम हमने करवाया था विदेशों में हिंदी का विदेश, वो करीब हमारा 115 देशों में वो कार्यक्रम देखा गया। और इसी लोखंडवाला में हम निरंतर कार्यक्रम करके आज भी उम्मीद से अधिक होता है, और बहुत अच्छा लगा, और इससे हमें बहुत ऊर्जा मिली। बहुत धन्यवाद। बोलिए।